अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल की कॉपी लिखने का तरीका बताया था, तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमें विद सॉल्यूशन जो है वो बता दें हर प्रैक्टिकल का। तो ये वीडियो आप सबके लिए है, काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में 9th और 10th दोनों की फ़िज़िक्स के जो प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और इसे नोट करने के बहुत से तरीके हैं। स्टूडेंट, आप वीडियो जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रफ वर्क में नोट कर लें। ठीक है, वीडियो रोक के पहले एक प्रैक्टिकल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह। या फिर जब आप कभी लिखने लगें तो साथ साथ वीडियो भी चला लें। ठीक है, जब जब आप प्रैक्टिकल लिखने लगें तो उसे नोट कर लें। सबसे पहला प्रैक्टिकल 9th का है, जो वर्नियर कैलिपर वाला। इसका आपने सबसे पहले तो लीस्ट काउंट निकालना है। स्टूडेंट, जैसे ये लिखा हुआ है, इसका ज़ीरो एरर हम नहीं ले रहे, 3 रीडिंग आपने लिखनी है। फिर ये टेबल बना हुआ है वहाँ पे, तो आपने ये वैल्यूज़, अगर आपके, क्योंकि आपने कॉपी लिखनी है, आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, तो आपने ये वैल्यूज़ लिख लेनी है। 0.6 जैसे मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की डिवीजन है, फार्मूला लगा के जो वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ लिखें। उसके बाद स्टूडेंट ये उसका डायमीटर निकाला हुआ है, फिर रेडियस निकाला हुआ है, फिर एरिया का फार्मूला लगाया हुआ है, और ये उसका आंसर आ गया। सो ये पहला एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो गया। आप इसे अपने पास नोट कर लें। उसके बाद इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखी हुई है कि 12 नंबर ये कैसे मिलेंगे। लीस्ट काउंट लिखने के 2 नंबर हैं, ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन निकालने के 2 नंबर हैं, और ये जो डायमीटर और ये निकाला हुआ है इसके 4 नंबर हैं, और एंड में जो एरिया निकाला है 4 नंबर इसके हैं। तो ये 12 नंबर पूरे बनते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट ये याद रखें कि वहाँ अब क्योंकि रूल चेंज है, तो ये सब लिखने के 7 नंबर जो हैं वो बोर्ड में जाएंगे। 5 नंबर आपके वहीं पे लगेंगे, 5 नंबर ये इसका ऑपरेटर सेट करने के लगेंगे। ठीक हो गया। सो ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा है इसका वर्नियर कैलिपर का वॉल्यूम मालूम करने का, सेम एज इट इज़ बट फार्मूले चेंज है। इसमें भी लीस्ट काउंट पहले लिखेंगे, फिर ज़ीरो एरर है, ज़ीरो करेक्शन है, फिर आपने ये टेबल बनाना है। जो टेबल आपकी बुक में गिवन है, वहाँ तो वैल्यूज़ नहीं गिवन, तो यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। मेन स्केल, वर्नियर स्केल, उसका फार्मूले दोनों के। फिर उसके बाद उसकी लेंथ फाइंड की हुई है, फिर डायमीटर फाइंड किया हुआ है, और एंड में वॉल्यूम निकाला हुआ है। सो अगेन ये इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूम निकालने के इसमें 2 नंबर हैं, लेंथ, मीन, डायमीटर 3 नंबर हैं, लीस्ट काउंट और ज़ीरो एरर के 2 नंबर हैं। तो ये 12 नंबर बनते हैं। सो ये स्टूडेंट आपके सामने ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक हो गया। 2 हो गए। 2 के बाद तीसरे पे आए तो स्टूडेंट जो सीक्रू गेज है उसकी थिकनेस फाइंड करनी है। तो अगेन इसका भी लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन। उसके बाद आपने ये पूरा टेबल बनाना है। स्टूडेंट, इस टेबल में क्या गिवन है, ये आपकी बुक में होगा, फार्मूले भी लगे हुए हैं, उसके मुताबिक सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, मेन स्केल की, सर्कुलर स्केल की, और उसके बाद ये निकाला हुआ है। और ये मेन फार्मूला थिकनेस का, सारी वैल्यूज़ जो ये हैं इनको जमा किया, ये वाली जो एंड में डी निकाला हुआ है, और 3 पे तकसीम कर दिया। तो ये आपका तीसरा हो गया। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर 2 के न्यूमेरिक इसके एक्सपेरिमेंट जो हैं वो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। बार रोलिंग डाउन, इसमें बिटवीन 2s एंड टी स्केयर का ग्राफ भी बनाना है। तो इसमें आपके पास जो है ये पूरा टेबल है, एस, T1, T2, फिर जमा किया हुआ है 2s, टी स्केयर सब निकाला हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप नोट कर लें, और ये बस टेबल ही बनाना है आपने। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया 2.1। उसके बाद फ्री फॉल मेथड वाला जो आपका प्रैक्टिकल है स्टूडेंट, उसका टेबल ये आपके सामने है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, इनिशियल पोजीशन 5, 4, 5, और उसके बाद जो है वो H2 की वैल्यू, फिर उसके बाद दोनों को माइनस किया हुआ है, फिर सारी हाइट जो है आपस में प्लस करके एवरेज निकाली हुई है, और फिर 10 वाइब्रेशन के लिए पहले इसको निकाला हुआ है। ठीक है, ये आपने सारा सोल्व करना है सेम एज इट इज़। ठीक है, यहाँ एंड में फिर जी की वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, जी का फार्मूला लगाया 32H/T²। उसके बाद ये वैल्यूज़ निकाली हुई है। तो दोनों तरीक़ों से निकाली हुई है, जी इज़ इक्वल टू 2H/T² और जी इज़ इक्वल टू 32H/T²। सो ये सेम एज इट इज़ आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लें। उसके बाद स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जैसे इसमें भी ये पूरा टेबल बना हुआ है। पहले वेट निकाला हुआ है, ठीक है, उसको 100 पे डिवाइड करके, उसके बाद जो है वो सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है हर एक एक बॉक्स की, और फिर उसका मीन निकाला हुआ है, और एंड में जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वुड एंड वुड के दरमियान, वो 0.2 से 0.6 के दरमियान होती है, और हमारी वैल्यू भी निकली हुई है। सो ये पूरा टेबल हो गया।
उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगेन ये तीसरे चैप्टर से है। इसमें जी की वैल्यू लिखनी है, मैथ लिखना है, इसका वेट लिखना है। जब आप ये सारी हैं प्रोसीजर, ये सब कुछ लिखने के बाद जो आप ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये टेबल बनाने हैं। सो ये आपके पास वेट आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, उसकी एवरेज आ गई। सो इसे आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 3.2 का। उसके बाद स्टूडेंट आएगा 3.3। 3.3 में एडवर्ड मशीन है। ठीक है, ये इसका पूरा टेबल है, सारी वैल्यूज़ आप नोट कर लें और उसके बाद उसकी एवरेज वैल्यू निकालें। ठीक है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में ये पूरा टेबल आपके सामने है। ठीक है, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। इसमें पहले पोजीशन लिखनी है ग्रेविटी की, फिर उसके बाद W1 W2। ये रैंडम वैल्यू नहीं है, ये बाकायदा परफॉर्म की हुई वैल्यूज़ हैं, आप इन्हें नोट कर लें, कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है वैल्यूज़। उसके बाद एंड में ये कैलकुलेशन की हुई है और आंसर निकाला हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर 4 के, ये अभी क्लास 9th के हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड ये पूरा टेबल है और एवरेज निकाली हुई है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बस सारे एक्सपेरिमेंट आपको शो कर दूँ, कैलकुलेशंस यहाँ तक। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट 5वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें पेंडुलम ऑन टाइम पीरियड के बारे में है। यहाँ पहले लीस्ट काउंट, फिर ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन, सारी ऊपर ये वैल्यू सारी लिख के ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये टेबल आपने बना देना है। ठीक हो गया, ये आपका एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो जाएगा। इसमें हेडिंग ज़हन में रखिए 5.1 जो एक्सपेरिमेंट का नेम है वही आपने करना है। ठीक है, इसी का प्रोसीजर ऑपरेटर्स लिख के फिर आप ये सारी कैलकुलेशन कर दें। उसके बाद स्टूडेंट 5.2 टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैस पेंडुलम। इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट बॉब, सेकंड बॉब, थर्ड बॉब सारी वैल्यूज़ लिखनी है, फिर ये टेबल बनाना है और उसकी एवरेज निकाल लेनी है। सो ये आप अपने पास मुकम्मल नोट कर लें स्टार्ट से लेकर एंड तक। ये देखें 5.2 मुकम्मल हो गया। उसके बाद 5.3 टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। अगेन पहले ये वाला पोर्शन आप लिखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट ये वाला पोर्शन आप लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एम्पलीट्यूड, T1 T2 टाइम पीरियड, उसकी एवरेज। उसके बाद 7.1 रिलेशन बिटवीन लैंड एंड एक्सटेंशन, हेलिकल स्प्रिंग के बारे में है। इसमें इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंटर और ये पूरा टेबल आपके सामने है। ये सारी हेडिंग वहाँ बनी हुई है आपकी बुक में, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे 7.1 को। तो बस आपने उस टेबल को जब आपने कॉपी पे लिखना तो इस तरह लिख लेना है। ठीक है, ये वैल्यूज़ के साथ बस। उसके बाद 7.2 है, ये पूरी कैलकुलेशन की हुई है। 7.2 की डेंसिटी फाइंड करनी थी। ये मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप सारा किया हुआ है। W1 ओवर W1 माइनस W2 सारा फार्मूला लगा के और एंड में देखें ये डेंसिटी निकाली हुई है। ये 7.2 हो गया। ठीक है, हैवियर देन वाटर बाय आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। उसके बाद स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड करनी है बाय सिरिंज। इसमें रूम टेम्परेचर लिखें, एम्प्टी सिरिंज का मैस लिखें, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लिक्विड जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, सिरिंज का मैस है विद लिक्विड, फिर मैस ऑफ लिक्विड है, फिर डेंसिटी है, ये लगा के एवरेज निकालें। ये इसका आंसर आ गया 1 g/cm-3। उसके बाद स्टूडेंट 8.1 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर। ये मुकम्मल आपके सामने है। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन की हुई है स्टेप बाय स्टेप, आप ये अपने पास नोट कर लें और इस एक्सपेरिमेंट को कर लें। कोई अगर आपको लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट मुश्किल लग रहा है वो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं, ज़रूरी नहीं सारे लिखने हैं 9th के, जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं वो आप लिख लें। ये पूरा टेबल है, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम व्हेन आइस इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम 8.2 का। ये देखें, ये पूरी कैलकुलेशन विद नो ऑब्जर्वेशन के साथ ये लिखा हुआ है। उसके बाद इसका रिज़ल्ट ये मुकम्मल डिटेल के साथ लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लें और इसका ग्राफ भी बना हुआ है स्टूडेंट। ये देखें, आपने इसको इस तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसका ग्राफ बनाना है आपने, और ग्राफ पेपर पे बनाना है और इसे अटैच कर देना है इसके साथ। जिसका ग्राफ बनाना है वो भी बनाना है आपने लाजमी। उसके बाद ये 9th के सारे एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो गए। उसके बाद आपने 10th के शुरू करने हैं। ये कोई इतने मुश्किल नहीं है। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसमें डायग्राम बना दें और उसके बाद ये पूरा टेबल है, स्नेल्स लॉ लगाना है आपने, और ये इसका जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो निकाला हुआ है। ये पहला हो गया। दूसरा है कनकेव मिरर वाला 12.2। ऊपर से प्रैक्टिकल पढ़ते जाएं, ये पूरा उसका टेबल है।
ठीक है, आपके सामने n इज इक्वल टू h1/h2 ये वैल्यूज़ ली हुई हैं, फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला हुआ है। उसके बाद 12.3 डायग्राम बनाएं, ये टेबल छोटा सा है, 40 डिग्री 42 डिग्री दोनों की एवरेज निकालें, ये बहुत छोटा सा है, आसान है, ये आप लिख दें स्लैब वाला। फिर 12.4 प्रिज्म वाला यहाँ पे किया हुआ है, प्रिज्म बनाएं, ये टेबल बनाएं, वैल्यूज़ को नोट करें आई और डी को, बस इसके बाद ये भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद 12.5 फोकल लेंथ, दो डायग्राम बनाएं इसमें, ठीक है, यहाँ डिटेल से बनाई हुई हैं। फिर ये टेबल बनाएं आप फार्मूला लगा के, एफ इज़ इक्वल टू पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू, वैल्यूज़ ये सारी ले लें और एंड में फोकल लेंथ लिख दें। ठीक हो गया, ये भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट टेलीस्कोप वाला है, टेलीस्कोप की डायग्राम बनाया, चाहे बुक से देख के बना लें जो आपने पढ़ी थी 10th में। उसके बाद वैल्यूज़ ये वाली सारी लिख दें, ठीक है, जैसे ये सोल्व किया हुआ सेम एज इट इज़ आप इसको लिख दें। फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर और जो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की वो 20 है। तो ये दो बातें लिखनी है इस एक्सपेरिमेंट में। फिर ओम्स लॉ पूरी डायग्राम बनाएं। उसके बाद स्टूडेंट ये वी और आई की वैल्यूज़ लिखें, 2, 3, 4, 0.1 और ओम्स लॉ आर इज़ इक्वल टू वी ओवर आई लगाएं। फिर उसकी एवरेज ले लें, ठीक है, ये 20 तो 20 ही आंसर आ जाएगा। तो ये बस इतना करना है। उसके बाद स्टूडेंट आप ये गलवानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन वाला इसकी डायग्राम बनाएं। उसके बाद ये पूरा टेबल बना हुआ है, आर थीटा, उसके बाद θ/2 और आर जी इज़ इक्वल टू आर एस, ये सारी वैल्यूज़ हैं। अगर आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट में फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये मीन रेजिस्टेंस है। उसके बाद आगे बड़े आसान है, सिंपल। जो ये गेट्स वाले हैं ना, इसमें आपने जो ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन करनी है, इसमें बड़े थोड़ा सा मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर लिख के आप इनकी जो ये देखें, ये सिंबॉलिक डायग्राम, इनकी ट्रुथ टेबल, ये और सर्कल डायग्राम, ये तीन चीज़ें बनानी है और पेपर में भी ये तीन चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। ये तीनों आपको तमाम गेट्स की आनी चाहिए। इसके बाद नैंड गेट है, सारे गेट्स, बर्गलर अलार्म है, उसकी ट्रुथ टेबल, उसकी सर्कल डायग्राम सबकी, ठीक है। इसी तरह ये जैसे 15वां चैप्टर है, 15वें में एक रह गया था, सॉरी, ये फोर्स द मैग्नेटिक फील्ड बाय बार मैग्नेट, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस डायग्राम है, ठीक है। और उसके बाद बाकी 16 सारा लिखे, मैंने आपको बता दिया है कि सब की कैलकुलेशन कहाँ से देखनी है, बुक में से, ठीक है। यानी बुक में से आप ट्रुथ टेबल, उसकी सिंबॉलिक डायग्राम और सर्कल डायग्राम सब की बना दें, तो इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है। ये आपके एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो गए। सो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आप लाजमी कमेंट लिखें, इस वीडियो को पूरा देखें और आगे शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।